जब तक भारत की जनगणना नहीं होगी तब तक ये एसआईआर ठीक नहीं है। अभी तो यही नहीं पता है 2012-13 के बाद से अभी तक कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष हैं, कितने लोग माइग्रेट कर गए, कितने लोग शादी आ गई, ये सारा डेटा आता, अभी तक वो डेटा नहीं दिया। उसमें ये साहब कहते हैं कि अरे वो एक सेकंड इसमें दलील ये देते हैं कि अरे कोविड आ गया था साहब, इसलिए हमने जनगणना नहीं कराई। कोविड आ गया था तो जनगणना के आंकड़े अभी तक सार्वजनिक नहीं करे, अब साथ में जातीय जनगणना के साथ आंकड़े जारी करेंगे। ये तो चाल चरित्र, तो चेहरा और झूठ बोलने का तरीका। जब तक आपने आंकड़े नहीं दिए तो एसआईआर किस बुनियाद पे है यही नहीं बता पाए आज तक। कोई पढ़े लिखे वाली बात कराओ ना। एसआईआर पढ़ा लिखा जो है चाय और पकौड़े बनाने में चले गए। अरे सारे पढ़े लिखे चाय और पकौड़े बनाने वाले चले गए। एक सेकंड जवाब साहब, बिल्कुल एक मिनट सर, मैं एक सवाल है, मेरा छोटा सवाल है, कॉमन सेंस वाला, ठीक है, आपकी अपनी राजनीति, आपने कहा कॉमन सेंस वाला, हाँ, वो वहां भारतीय जनता पार्टी में है नहीं। अच्छा चलिए, आप में है ना, आप बताइएगा, ठीक है ना, आप में है तो आप बताइएगा। आपने कहा भाई 2 करोड़ फेक वोट से लोग जीते, ठीक? ये तो हम नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहा है? हमने नहीं कहा, आपने भी हम कहा? तो उदाहरण दे रहे हैं, आप समझा रहे हैं कि यानी 2000, यानी ना, तो यानी अगर वो कट गए तो आप तो खुश हो जाइए साहब, आप नहीं जीत पाएंगे फेक वोटर से। कौन? अब तो ये पूरी प्रक्रिया के अंदर, अरे मतलब अच्छा, और चुनाव आयोग मिलकर के नहीं तो यानी एक मिनट, चुनाव आयोग इस देश का निष्पक्ष मैंने नहीं दी, मैं खुला कहता हूं, सारी ऑडियंस चुनाव आयोग के पास सारा डेटा है कि कितने फेक वोटर हैं, पहली बार नहीं था। मैंने नहीं, एक मिनट, ये इस ऑडियंस के सामने आप ही ने कहा कि भाई वो 2 करोड़ के प्रचंड बहुमत से, आपने बहुत अच्छे से शानदार तरीके से पढ़ के बताया। मैंने कहा कि भाई अगर वो वाले 2 करोड़ कटे हैं, जैसे आप कह रहे थे कि उनसे जीते हैं, तो भाई फिर तो खुश होना चाहिए विपक्ष को और सबको कि भाई अब वो कट गए तो अब नहीं जीत पाएंगे। इस देश आप ही ने कहा, मैंने नहीं कहा, मैं तो आपकी बात को सिर्फ पूछ रही हूं। इस देश के अंदर लोगों को वोट देने का अधिकार वो काटा जा रहा है, मैं खुश हूं, भारतीय जनता पार्टी खुश होगी। भाई वो तो चाहती भी नहीं थी कि इस देश में चुनाव होंगे। इन्हीं के साक्षी महाराज, सर इन्हीं के साक्षी महाराज कह चुके हैं कि हम प्रचंड बहुमत की सरकार में आएंगे 2024 में, उसके बाद इलेक्शन ही नहीं होंगे। ये हमने थोड़ी ना कहा, ये तो भारतीय जनता पार्टी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बना दो, हम संविधान बदल देंगे। अच्छा ये हमने कहा। अरे अब तक अगर कोई विपक्षी दल का नेता कर देता तो हो मीडिया के अंदर हो दिन रात ये बोला विपक्षी दल के चीख के गले का कौवा तोड़ देते ये, लेकिन नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि इनकी पार्टी के कौवा है, तब कुछ नहीं होगा। अरे बिल्कुल है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर भी है, आपके अंदर भी बैठा हुआ है। मतलब कौवे की बुद्धि कितनी होती है पता है ना सबको। लेकिन नवाज साहब, लेकिन एक बात बताइए ना कि मतलब आप भी, मतलब आप कह रहे हैं कि बोलने तो आपको प्रखर तरीके से दिया जा रहा है, आप कह रहे हैं कितने में हल्ला हो जाता है, आपको पूरा हल्ला आप कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं, लेकिन जो चौथा स्तंभ है उसको ये बात बहुत, हम तो करने दे रहे हैं, तभी तो आप कर रहे हैं सर। अच्छा आपकी आवाज कहां दबाई? अगर मैं आज आपको बोल दूं तरीके से आप आवाज बोल रहे हैं, अगर आज नहीं मैं बोल जवाब दे, आज अगर निष्पक्ष इस देश का मीडिया हो जाए तो 7 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगी। भाई एक सेकंड सर, ये चल नहीं पाएगी सरकार, ये चल रही है मीडिया के भरोसे। सर मतलब ना मीडिया वोट डालते हैं उनका भरोसा नहीं है, कोर्ट निष्पक्ष, ना मीडिया निष्पक्ष, ना इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष। 4 सिटिंग जज बाहर आकर के कह चुके हैं, भाई कोई निष्पक्ष नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज बाहर आकर के मैंने कहा ना मीडिया, ना इलेक्शन कमीशन, ना कोर्ट, ना एजेंसीज, अगर कोई सच्चा तो वो विपक्ष। 4 सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो सर ये जवाब नहीं करी, मैंने कहा ना आपको सरकार के खिलाफ करी थी। छोटा सा ज्ञानवर्धन करना, छोटा सा आधे सेकंड का, कुल आधे सेकंड का, कभी आधा सेकंड लेता ही नहीं। आधा सेकंड जो है। अच्छा बंगाल के अंदर जो पहला आधा एसआईआर हुआ उसमें 23 लाख लोग मर गए थे, जो मृत थे तो थे ही नहीं। अब ये चाहते हैं कि वो मुर्दे उठकर आए और वोट डाल दें। तो क्या वो मुर्दे वोट कर रहे थे? नहीं, आपको इलेक्शन में वही मुर्दे वोट कर रहे थे क्या? पिछली बार जीत करके आए, की बात कर रहे हैं, 303 लेकर के आए, फिर उसके बाद 282, वही मुर्दे वोट कर रहे थे आपको। इलेक्शन कमीशन का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुन लूं सर, ऐसा नहीं है एसआईआर पहली बार हो रहा है, एसआईआर पहले भी होता रहा है, पहली बार हो रहा है, आईआर पहली बार, आईआर होता था, एसआईआर पहली बार। एक सेकंड सर सुन ले, उनकी भी सुन ले, बेचारों ने काम किया है, अपनी जिंदगी दी है वहां पे, आपने नेतागिरी करी है, उन्होंने काम किया, थोड़ा उनकी सुन लेते हैं, ठीक है ना। आप वैसे ही आप कह रहे हैं वो निष्पक्ष नहीं है। सर ये बता दीजिए हमें कि एसआईआर ऐसा तो नहीं है कि भाई ये पहली प्रक्रिया, हमेशा एक सतत प्रक्रिया है, आपके प्रोटोकॉल्स हैं उसके हिसाब से हो रही होगी, हल्ला पहले भी होता था, इसी बार ज्यादा हो रहा है? देखिए सबसे पहले बात तो मैं जवाब साहब का जवाब दे देता हूं कि ये लोग जीत के आए हैं फेक वोटर से। जी मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी आप ही ने कहा है, मैंने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है, मैंने ये कहा, यानी इसका मतलब ये है अगर आपने 2 करोड़ वोटर फेक निकाले हैं। चलिए आप भी यानी लगा के जवाब दे दीजिए। चलिए मैं यानी नहीं बोलता, मैं तो एग्जैक्ट बोलता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि जब इलेक्शन कमीशन अपना अनाउंस करता है, उसके बाद जब वोटिंग होती है
तो वोटिंग एजेंट्स बनते हैं हर पार्टी के, और काउंटिंग के टाइम काउंटिंग एजेंट होते हैं। तो इनके क्या अपोजिशन पार्टी के एजेंट्स क्या सो रहे थे जो ऑब्जेक्शन के लिए बैठते हैं कि ये वोट गलत है, ये सही है? नंबर 1, तो ये कहना गलत है। और इस बात का मैं स्पष्टीकरण कर दूं कि ये जो SIR की प्रक्रिया शुरू की गई, आज से कोई नहीं, जब से 51-52 से इलेक्शन शुरू हुए हैं देश के अंदर, तब से बराबर रिवीजन होता है वोटर लिस्ट का, और रिवीजन होता रहता है। लेकिन ये जब मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्माया, जबकि हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे, उस वक्त राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा महाराष्ट्र में कि हमारे लाखों वोट अपोजिशन के काट दिए गए और लाखों वोट बीजेपी के जोड़ दिए गए, जबकि वहां के